नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। केजरीवाल के बारे में कहा जाता है कि केजरीवाल को समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और केजरीवाल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है। जब सभी लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे, तभी उन्होंने एक ऐसी घोषणा की जिससे पूरा देश, पूरी राजनीति तो चौंकी ही, आम आदमी पार्टी के तमाम लोग तो चौंके ही, बल्कि उनकी खुद की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी पूरी तरीके से चौंक गई। सुनीता केजरीवाल को केजरीवाल ने दूसरी बार झांसा दिया है। पहले उनसे नौकरी से इस्तीफा दिलवाया था, उन्हें उम्मीद जगाई थी कि उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया जाएगा, लेकिन वहां बीच में तमाम तरीके की घटना हुई। कुमार विश्वास और कपिल मिश्रा द्वारा बगावत का एक खेल हुआ और उसके बाद केजरीवाल को संजय सिंह को राज्यसभा भेजना पड़ा। उसके बाद में जब केजरीवाल जेल गए तब लोगों को उम्मीद थी कि इस बार वो मुख्यमंत्री जरूर बना देंगे, क्योंकि उन्हें शीश महल बचाना है। लेकिन केजरीवाल 6 महीने के करीब जेल में रहे, उसके बावजूद सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। और आज जब केजरीवाल ने आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की, तब तमाम लोग इस बात से चौंक गए कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे राज क्या है। इसके पीछे राज कई सारे हैं और एक राज तो ये भी है कि जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारी कर ली थी कि अब यहां पर ये कहा जाएगा कि राबड़ी देवी पार्ट 2, यानी कि जैसे लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया था, उसी तरीके से केजरीवाल ने सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया है। इससे बहुत फर्क केजरीवाल को नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि केजरीवाल एक अलग तरीके की राजनीति करते हैं जिसमें वो दूसरों पर आरोप लगाते हैं और अपने ऊपर लगे हुए सही और तथ्यात्मक आरोपों को भी वो सिरे से खारिज कर देते हैं। इसमें उनकी मदद मीडिया मैनेजमेंट के द्वारा होती है और इस तरीके से मीडिया में जो वो एक तरीके से पैसा देते हैं या दूसरी सेटिंग उनकी है तमाम पत्रकारों या प्रपंचकारों के साथ में, तो वो सारे चीजों को नकारने के में कामयाब हो जाते हैं। स्वाति मालीवाल का केस हुआ था, तब भी यही देखने के आया था कि किस तरीके से मीडिया मैनेजमेंट करके केजरीवाल ने पूरे केस को निपटा दिया था। अब यहाँ आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे जो राज हैं उनमें से एक बात यह भी है कि केजरीवाल ये चाहते थे कि 2-3 महीने के लिए किसी कठपुतली को मैं मुख्यमंत्री के तौर पर बिठाऊं, और इसका इशारा आज सुबह ही सौरभ भारद्वाज ने भी कर दिया था कि जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा वो वास्तव में मुख्यमंत्री नहीं होगा बल्कि खड़ाऊ मुख्यमंत्री होगा। और उन्होंने भगवान राम और भरत का एग्जाम्पल दिया कि जिस तरीके से राम जी वनवास चले गए थे तब भरत जी ने खड़ाऊ रख के और राज चलाया था। उसी तरीके से जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनाया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल के इशारों पे काम करेगा। ये बड़ा खुलासा सौरभ भारद्वाज ने कर दिया था। उससे एक चीज तो स्पष्ट हो गई थी कि सौरभ भारद्वाज का नाम अब उस रेस में नहीं है। तब भी लोगों को यही लग रहा था कि शायद सुनीता केजरीवाल का ही नाम सामने आएगा, लेकिन सुनीता केजरीवाल का नाम आगे न करने के पीछे वजह ये रही कि केजरीवाल को यह लगता था कि अगर मैंने सुनीता को बनाया तो शायद आने वाले चुनावों में पार्टी को एक नुकसान भी हो सकता है। अब ये तो निश्चित है कि केजरीवाल की पार्टी की उतनी सीटें आने वाले चुनाव में किसी भी तरह से नहीं आने वाली हैं, वो 30 का आंकड़ा भी बड़ी मुश्किल से छूने वाले हैं। इसलिए उन्हें लगा कि अगर अभी उन्होंने ऐसा कर दिया तो बाद में सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उनको ये उम्मीद है कि अगर 30 सीटें भी आती हैं तो भी वो कांग्रेस के सहयोग से अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी चीज, जिन लोगों के नाम मुख्यमंत्री की रेस में सुनीता केजरीवाल के बाद चल रहे थे, यानी कि जो बाहर के लोग थे, केजरीवाल के परिवार के बाहर के जो लोग थे, उनमें 3 नाम लिए जा रहे थे। सीनियरिटी के हिसाब से नाम लिया जा रहा था गोपाल राय का, उसके बाद सौरभ भारद्वाज का और सबसे तीसरे नंबर पर था आतिशी मार्लेना का। जबकि कुछ लोग कैलाश गहलोत का नाम भी आगे कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि शायद जाट नेता होने की वजह से जाटों का वोट पाने के लिए केजरीवाल हरियाणा और दिल्ली में, क्योंकि हरियाणा में भी चुनाव है, इस जाट नेता को आगे कर सकते हैं। लेकिन केजरीवाल को जो अच्छी तरीके से जानते हैं उन्हें ये समझ नहीं है कि केजरीवाल कभी भी किसी मजबूत व्यक्ति को अपने साथ आगे नहीं लाते हैं।
केजरीवाल की हमेशा ये रणनीति रहती है कि जो भी कमजोर व्यक्ति हो, जो उनके आगे सर उठा के बात न कर सके, सरजी सरजी करता रहे, केवल उसी को मौका दिया जाए। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आतिशी मार्लेना को गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज से आगे रखा गया। इसके पीछे की वजह यह है कि जो आतिशी मार्लेना है वो सबसे नई है इस पूरी टीम में, केजरीवाल की। कई विधायक हैं जो 3-3 बार के विधायक हैं, कई नेता हैं जो केजरीवाल के साथ में 10-10 साल से काम कर रहे हैं। वो कभी कभी केजरीवाल से सवाल भी कर लेते हैं, मजाक भी कर लेते हैं, और कभी भी कोई भी व्यक्ति अपनी जो कठपुतली चुनता है वो ऐसी नहीं चुनता जो उसको जवाब दे दे। फिर इसके बाद जिस तरीके से 2 प्रकरण सामने आए, एक कहता है जीतन राम मांझी का, जिन्हें नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया था अपनी जगह पर कठपुतली के तौर पर, और दूसरा आता है चंपई सोरेन का। जीतन राम मांझी वाला मामला बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन चंपई सोरेन का मामला अभी ताजा है। और ये केजरीवाल के दिमाग में जरूर रहा होगा जब उन्होंने ये निर्णय लिया होगा कि अब सुनीता केजरीवाल को 3-4 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाने की बजाय बाद में देखेंगे, अभी किसी को नाम के लिए बना देते हैं। तो वहां पर उन्होंने एक और चीज देखी कि अब इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो मैं चाहूं वो करेगा, और जैसे मैं चाहूं मेरा केजरी गान भी गाएगा। तो केजरी गान गाने में आतिशी मार्लेना ने पिछले 6 महीने में दिखा दिया है कि वो सबसे आगे है। केजरीवाल का गुणगान करने में, बात बात पर केजरीवाल की तारीफें करने में आतिशी मार्लेना सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय से तो बहुत ज्यादा आगे है। और ये एक प्लस पॉइंट आतिशी मार्लेना के लिए रहा। और केजरीवाल चंपई सोरेन के उस मामले से उन्हें लगा कि अगर गोपाल राय या सौरभ भारद्वाज जैसे किसी वजूद वाले व्यक्ति को, वजूद से मतलब है कि इनकी थोड़ी बहुत इमेज दिल्ली में बन चुकी है, ऐसे व्यक्ति को आगे किया जाएगा। और अगर 30 सीटें चुनाव के बाद आती हैं तो हो सकता है ये लोग पाला बदल लें कुछ विधायकों को ले जाकर, तो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएगी। और अगर 3-4 महीने इनमें से कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ भी गड़बड़ करके अपना कद बढ़ा लेता है तो केजरीवाल के लिए दिल्ली हाथ से निकल जाएगी। तो इस तरीके से केजरीवाल ने ये बहुत ही सोची समझी चाल चली, और इस चाल को चलकर अब वो एक तरीके से अपने आप को विजेता मानते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां हम एक और जिक्र कर दें सोनिया गांधी के मामले का। सोनिया गांधी ने भी जब अपना प्रधानमंत्री चुना था तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन करके मनमोहन सिंह, जिनका कोई वजूद राजनीति में नहीं था, जो पॉलिटिक्स होती है वोट की पॉलिटिक्स, उसमें कहीं भी नजर नहीं आते थे, राज्यसभा के मेंबर बनाए गए और उसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया। क्योंकि सोनिया गांधी को यह लगता था कि यही सबसे उपयुक्त व्यक्ति हो सकता है जो मेरी हर बात को मानेगा। वही एग्जाम्पल अब आतिशी मार्लेना को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर अरविंद केजरीवाल ने दे दिया है। दूसरी चीज एक और है कि जैसे राहुल गांधी को अफसोस हुआ, जब हमने एक बार जिक्र किया था कि 2012 में पूरी तैयारी हो गई थी मनमोहन सिंह को हटाकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की, लेकिन उनके सलाहकारों ने यह कहा था कि अगले चुनाव के बाद आप पूरे 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बने तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और वो उनकी जिंदगी का सबसे खराब फैसला रहा। राहुल गांधी आज तक तरस रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। उसी तरीके से ये जो केजरीवाल की चाल है, कहीं केजरीवाल के ऊपर भारी न पड़ जाए। केजरीवाल ने जो किया है कि एक कठपुतली के तौर पर आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री बना दिया है। आतिशी मार्लेना तो शायद बड़ा नेता नहीं बन पाएंगी, उनको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगी, लेकिन उसकी वजह से सुनीता केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने का जो उन्होंने एक अवसर था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और अगर अगले चुनाव में पार्टी को अच्छी सीटें नहीं मिलती हैं तो जिंदगी भर सुनीता केजरीवाल को यह मलाल रहेगा कि मैं मुख्यमंत्री बन सकती थी, लेकिन मेरे पति ने पहले मुझे राज्यसभा नहीं जाने दिया और बाद में मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। अब बात करते हैं आतिशी मार्लेना को लेकर प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं। सबसे बड़ी प्रतिक्रिया आई है स्वाति मालीवाल की तरफ से। तुलसीदास की एक पुरानी चौपाई है कि नारे न मोह नारी के रूपा। स्वाति मालीवाल जो केजरीवाल के साथ बहुत लंबे समय से काम कर रही थी और उनके नंबर 2 कही जाती थी, कभी उनके पीसीआरएफ नाम के उस एनजीओ में सबसे ज्यादा उसकी चलती थी, लेकिन केजरीवाल ने जो व्यवहार उसके साथ किया, पहले उसको पिटवाया, फिर उसके बाद जो जिस व्यक्ति पर आरोप लगे थे जिसने पीटा था उसे सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा जमानत भी दिलाई। स्वाति मालीवाल ने
वो किस्सा याद दिलाया है जब आतिशी मारलेना की माताजी ने, जो अफजल गुरु नाम का आतंकवादी था, उसकी फांसी को लेकर यह बयान दिया था कि हम इस बात से खुश नहीं है कि अफजल गुरु को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। स्वाति मालीवाल ने यह कहा कि किस तरीके से आतिशी मारलेना के संबंध उन लोगों के साथ रहे हैं जो नक्सलियों के लिए, आतंकवादियों के लिए रोते पीटते रहे हैं। दूसरी बात एक और है कि जो अफजल गुरु था उसकी फांसी के विरोध में इन लोगों ने अभियान चलाया था, तमाम पिटीशन लिखी थी, तमाम पत्र लिखे थे, जिसमें आतिशी मारलेना के माता पिता शामिल थे। आतिशी मारलेना के बारे में एक और चीज बता दें कि ये जो दावा किया जा रहा है कि वो अन्ना आंदोलन में थी, ऐसा कुछ नहीं है। आतिशी मारलेना प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ग्रुप की मेंबर थी। जब वो लोग अलग हुए थे तो कुछ दिनों के लिए आतिशी मारलेना को भी अरविंद केजरीवाल ने बहुत ज्यादा साइडलाइन कर दिया था। बाद में कई बार ऑफिस जाती थी मनीष सिसोदिया के, और मनीष के माध्यम से ये रोती थी, कहती थी कि मैं उन लोगों के साथ जरूर थी लेकिन अब मैं आपके साथ हूं। यानी आतिशी मारलेना का आम आदमी पार्टी में और आंदोलन में कोई भूमिका नहीं रही, कोई वजूद नहीं रहा। यही वजह रही कि केजरीवाल को यह लगता है कि यह सबसे सेफ मोहरा है जिस पर वो अपना दाव लगा सकते हैं, और वो दाव अब केजरीवाल ने चल दिया है। इसके क्या परिणाम होंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना निश्चित है कि केजरीवाल के इस दाव से उनकी खुद की पत्नी को बहुत बड़ा झटका लगा है। बाकी सब लोगों को झटका लगा है वो अलग बात है, लेकिन एक बार फिर से केजरीवाल ने अपनी पत्नी को झांसा दे दिया है। पहले राज्यसभा सदस्यता नहीं दी और अब उनको मुख्यमंत्री भी नहीं बनने दिया। अगर आने वाले वक्त में ये मौका नहीं मिल पाता है तो जिंदगी भर सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल को ये ताना देती रहेंगी कि मैं मुख्यमंत्री बन सकती थी लेकिन तुमने ऐसा नहीं होने दिया। जय हिंद, जय भारत।